सभी सुनने वालों को नमस्कार। साथियों, आज मैं आपके समक्ष एक प्रमुख व्याधि पांडु रोग के निदान और संप्राप्ति पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पांडु रोग और पांडु अलग अलग दो शब्द हैं। तो पांडु एक लक्षण है, वर्णपरक व्याधि है। पांडुत्वेन उपलक्षितो रोग स पांडु रोग, अर्थात जिस रोग में पांडु वर्ण शरीर में उत्पन्न होता है वह पांडु रोग है। और इसमें केवल पांडु वर्ण ही नहीं, पांडुनाम वक्ष्यमाणाम हरितादि वर्णा अपि गृहन्ति, अर्थात हरित आदि यानी हरित, पीत, नील और पांडु आदि किसी भी वर्ण की जो विवर्णता शरीर में उत्पन्न होती है वो पांडु रोग के अंतर्गत ही आती है। यह एक प्रमुख व्याधि है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इसके लक्षण सामंजस्य में एनीमिया से हम कहते हैं, जिसमें रक्त की कमी हो जाती है। तो इसके निदान आचार्य चरक ने जो वर्णन किए हैं, क्षाराम्ल लवण अत्युष्ण निष्पाव मांस पिंड्याक तिल तेल निषेवणात् विदग्ध अन्य, अर्थात क्षार, अम्ल, लवण, अत्यधिक उष्ण, निष्पाव, मांस, उड़द, तिल तेल, इनका सेवन और विदग्ध अन्न। तो विदग्ध अन्न जो होता है वो मंदाग्नि से होता है। मंदाग्नि में विदग्ध अन्न होकर ऊर्ध्व और अधो मार्ग से मल की प्रवृत्ति होती है, यानी कि वमन और विरेचन से अपक्व आहार निकलता है। तो इन कारणों से विकृत रस धातु का निर्माण होता है। और विरुद्ध असात्म भोजनात्, जो विरुद्ध भोजन है, असात्म भोजन है, उससे आम का निर्माण होता है अपक्व आहार के पाक के कारण, और स्रोतोरोध होता है। तो एक एक बिंदुवार हम इसकी विवेचना करेंगे कि ये ऐसा क्यों है। क्षार में ऐसे क्या गुण हैं। तो क्षार तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, रूक्ष होता है और ये सभी धातुओं का पाक करने वाला होता है, विदारण करने वाला होता है, दहन करने वाला होता है, छेदन करने वाला होता है, और सभी क्षार जो है अग्नि के समान होते हैं। तो ये अपनी प्रॉपर्टीज़ के कारण से पित्त को अत्यधिक कुपित करने वाला होता है। और क्षार का प्रयोग अत्यधिक लगातार दिनों तक सेवन भी नहीं किया जाता है। इसके आगे अम्ल रस रक्त को दूषित करता है, मांस का विदाह करता है और काय को शिथिल करता है। अग्नि अपने पाचन में अग्नि स्वभाव का होता है। और विवर्णता काय शैथिल्यम, काय में विवर्णता भी उत्पन्न करता है, जैसे कि पांडु रोग में देखने को आती है। लवण रस पित्त को कोपित करता है, रक्त का वर्धन करता है, उष्णाति मांसानी, विकासी है, भेदन करता है, तीक्ष्ण है, उष्ण है, और अम्ल पित्त को यानी कि रक्त पित्त व्याधि को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर जो रक्त वर्ध्यते आया, ये रक्त का प्रशस्त वर्धन नहीं है। ये लवण का एक नेचर होता है कि ये जल को अवशोषण करके और ये रक्त के वॉल्यूम को बढ़ा देता है। तो ये प्राकृत अवस्था नहीं है। तिल स्निग्ध उष्ण है, कफ पित्तकृत है, और मांस यानी उड़द गुरु है, उष्ण है, स्निग्ध है, तो कफवर्धक है, इससे अग्नि को मंद करता है। आचार्य चरक ने पांडु के निदानों में मद्य का वर्णन, अल्कोहल का वर्णन नहीं किया है, और आचार्य सुश्रुत ने मद्य का वर्णन निदानों में भी किया है। और एक और अंतर है दोनों आचार्यों के मतों में कि आचार्य सुश्रुत ने मद्य यानी मृतिका सेवन को भी निदान में यहीं पे मान लिया है, और आचार्य चरक ने मृतिका भक्षण जन्य पांडु अलग से वर्णन किया है। तो आचार्य सुश्रुत के मत में व्यायाम अम्लम लवणम मध्यम मृदम देवास्वप्न अतीव तीक्ष्णम निषेव मानस्य प्रदूष्य रक्तम पांडु रोगान करोति, अर्थात और सारे जो निदान है वो आचार्य चरक के निदानों में है, मध्य का एक पृथक है। और एक दोनों के मूलभूत अंतर है दोनों आचार्यों के उसमें, कि आचार्य चरक जहाँ इसको दुष्ट रसज व्याधि मानते हैं, आचार्य सुश्रुत इसको रक्त का प्रदूषित होने से मानते हैं, जो कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के ज़्यादा समाकालीन प्रतीत होता है। मध्य
की जो मैं बात कर रहा था कि ये प्रकृति से ही अम्ल, लवण, उष्ण होता है और इसका विपाक भी अम्ल होता है और अम्ल पदार्थों में ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो अपने इन गुणों के कारण से ये पित्त को अत्यधिक प्रकोपित करता है। तो जो अम्ल विपाक है वो पित्तकृत होता है और शुक्रनाशक भी होता है। और अतिपितेन मद्येन विहितेन ओजसा च तत् हृदय याति विकृतिम तत्रस्था ये च धात्वा, यानी अत्यधिक मद्यपान से ओज विहित होता है। ओज हमारे परोज हमारे हृदय में होता है, रस धातु भी हमारे हृदय में है, व्यान वायु भी हमारे हृदय में है और अवलंबक कफ और साधक पित्त भी वहीं पर स्थित है। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक रूप से रस और परोज और साधक पित्त की विकृति की बात है, इनकी विकृति होने से, परोज की विकृति होने से व्याधि क्षमता शक्ति कम होती है, विभिन्न व्याधियाँ शरीर में आ जाती हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी यदि हम देखें तो एल्कोहलिक पर्सन्स में न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी होती है, विटामिन ए की, B2 की, B6 की, B12 की, फोलिक एसिड की, और इनमें गैस्ट्राइटिस या अल्सरेशन भी, जो बने बनाए रक्त का भी जो है उसको भी क्षय करके पांडुता रोग उत्पन्न करता है। तो एल्कोहलिक में पांडु होने के दो मूल कारण हुए। एक तो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है, रस धातु की प्रकृति है जिससे कि रस से प्राकृत अवस्था में रक्त को बनना था, और एक बने हुए रक्त का भी क्षय होता है। किन किन कारणों से? जो गैस्ट्राइटिस से, अल्सरेशन से या लिवर सिरोसिस पे, जबकि रैप्चर होती हैं ईसोफेजियल वेराइसिस और इंटेस्टाइनल वेराइसिस, तो मेलिना और हेमेटोमेसिस यानी मल के साथ ब्लड का जाना और रक्त वमन ये होता है। और कई बार देखने में आता है कि जो ईसोफेगस है वो एक्सेसिव वॉमिटिंग के कारण से एल्कोहलिक पेशेंट्स में वो टियर हो जाता है और उससे भी रक्त का स्राव शरीर से होता है, जिसको मेलोरी बी सिंड्रोम के नाम से हम लोग बोलते हैं। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी में देखेंगे तो विटामिन B12 की डिफिशिएंसी होती है, जिसको कि कैसले इंट्रिंसिक फैक्टर जो स्टमक से रिलीज होता है, तो ये B12 की कैसले इंट्रिंसिक फैक्टर की भी कमी होती है और B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जिससे पर्नीशियस एनीमिया उत्पन्न होता है। और फॉलिक एसिड, आयरन, फेरस फ्यूमरेट, इनकी भी एब्जॉर्प्शन एल्कोहलिक पर्सन्स में स्टमक से नहीं हो पाता है, जो कि इरिथ्रोपोइसिस यानी नॉर्मल RBC के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो ये सब हमने देखा कि इन कारणों से ये पांडु रोग को उत्पन्न करते हैं। आगे आया है कि दिवास्वप्न। तो दिवास्वप्न कफ पित्त प्रकोप करता है। आचार्य चरक ने वर्णन किया है कि मेदस्वी जो लोग हैं और जो स्नेह का पान करते हैं, घृत आदि का, और जो कफज प्रकृति है, कफज जिनमें रोग है, उनमें कभी भी दिन में नहीं सोना चाहिए। और आचार्य वाग्भट ने भी कहा है स्रोतोरोध अग्निमंदता, पीनस सिरोरोग, ये अकाल सहन से होने वाले कारण है। तो स्रोतोरोध अग्निमंदता या स्रोतोरोध हो जाएगा तो उत्तरोत्तर धातुओं का प्रशस्त निर्माण नहीं होगा, और अग्निमंदता से, जैसा कि हम जानते हैं कि रस और कफ एक सधर्मी है, तो उनकी विकृति होने से उत्तरोत्तर धातुओं का क्षय होता है। इसके बाद आता है व्यायाम, मैथुनात। तो इनका मतलब है कि एक्सेसिव एक्सरसाइज और एक्सेसिव सेक्सुअल इंटरकोर्स, जबकि पोषणाभाव और अनुलोम धातु क्षय से वात प्रकोप होता है। क्योंकि व्यायाम का आचार्य सुश्रुत ने भी वर्णन किया है, आचार्य चरक ने भी, तो इसका लेना है कि इनएप्रोप्रिएट डाइट इनटेक के बिना जो अत्यधिक श्रम करते हैं। तो आयुर्वेद में हमारा सीधा मतलब है कि एक धातु से दूसरी धातु का निर्माण होता है, धातु ही धात्वाहार प्रकृतिम अनुवर्तते। तो जब इनएडुकेट आहार मात्रा में नहीं लिया गया है तो रस धातु भी प्राकृत नहीं बनेगी, तो उत्तरोत्तर धातुओं का क्षय होगा, वात का अत्यधिक और क्षय होगा। तो ये व्यायाम और मैथुन, इसके दो कारण इस तरह से हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी हम देखेंगे तो एक्सेसिव एक्सरसाइज के कारण से इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ती है और ये बर्न्स मसल्स इंस्टीड ऑफ फैट की जगह ये मसल्स को बर्न करती हैं, डिजेनरेशन करती हैं। और लेस ग्लूकोज यदि ब्रेन को पहुंचता है तो हेडेक और भ्रम यानी लाइट हेडेडनेस, ऐसी कंडीशन उत्पन्न होती है। राय प्रतिकर्म ऋतु वैषम्यात द्वेगानाम चावेध्रनाथ, अर्थात
पंचकर्म के जो कर्म हैं इनकी व्युत्पत्ति से, इनका उचित रूप से पालन नहीं करने से और ऋतु वैषम्य, ऋतुओं के अनुरूप खाना नहीं खाने से, आहार नहीं लेने से, जैसे ग्रीष्म ऋतु में जलीय अंश हमारे पोषण में अधिक होना चाहिए, वहीं शिशिर और शरद ऋतु में उच्च कैलोरी वाले आहार यानी ड्राई फ्रूट्स हैं, फल हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, बटर है, घी है, इनका मात्रा में ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि उससे में एनर्जी की हमको ज़्यादा आवश्यकता है। तो ऋतुओं का व्यतिक्रम करके यदि आहार लिया जाए तो वो भी अनेक रोगों का और पांडु रोग का कारण होता है। फिर आए काम, चिंता, भय, क्रोध, शोकोपहत चेतस, यानी काम, क्रोध, भय, ये मानसिक दोष जो भी है, स्ट्रेस, एंजाइटी, ग्रीफ, डिप्रेशन, ये सब चेतस यानी कि हमारे मन को प्रकोपित करते हैं। और चेत यानी सत्व का भी स्थान हृदय में है। आचार्य चरक ने विमान स्थान में वर्णन भी किया है, रस वाहिनी दुष्यंती चिंत्यानाम चा अति चिंतनात्, यानी कि हृदय और 10 धमनियाँ, रस व स्रोतस, ये हमारे जो चिंतन करने योग्य विषय हैं उनका अत्यधिक चिंतन करने से, चिंतन तो एक अच्छी चीज़ है, चिंता अच्छी चीज़ नहीं है, तो जो चिंतन करने योग्य हमारे विषय हैं उनका अत्यधिक चिंता करना रस व स्रोतस को और अल्टीमेटली हृदय को, 10 धमनियों को, इनको प्रकोपित करता है और पांडु रोग की उत्पत्ति करते हैं। तो इन सब निदान कारणों से समुद्रिणम यदा पित्तम हृदय संवस्थितम वायुना बलिना चक्रम संप्राप्य धमनिर्दस, अर्थात पित्त अत्यधिक प्रकोपित हुआ और वायु अपने निदान कारणों से प्रकोपित हुई, साधक पित्त को प्रकोपित करके ये त्वचा मांस के आश्रित ये वायु हृदय और 10 धमनियों से संपूर्ण शरीर में इसको भेजती है और वहाँ पर कफ, वात, रक्त, त्वचा, मांस आदि को प्रकोपित करके पांडु हारिद्र हरितान वर्णान बहुविधांश त्वची, यानी पांडु, हारिद्र, हरित, नील, पीत, पांडु आदि वर्ण का करके बहुविधांश त्वची, त्वचा में अनेक विवर्णता उत्पन्न करके पांडु रोग की उत्पत्ति करते हैं। आगे इसकी संप्राप्ति में आचार्य ने और वर्णन किया है क्योंकि ये ओज से भी रिलेटेड है। दोषा पित्त प्रधानास्तु यस्य कुप्यंती धातुषु, दोष दूष का प्रदूषण अधिक होने से धातुओं में कुपित अवस्था उत्पन्न करते हैं। शैथिल्यम तस्य धातु नाम गौरवम च उपजायते, प्रशस्त धातु प्रसादांश नहीं बनने के कारण, मल रूप अधिक बनने के कारण, जैसे रस धातु का मल कफ है, रक्त का पित्त है, उसी तरह से उत्तरोत्तर धातुओं का मल अधिक बनता है क्योंकि धात्वाग्नि मांद भी है और प्रसादांश कम बनता है, तो इसलिए धातुओं में शिथिलता है और शरीर, संपूर्ण शरीर में गुरुता है, गौरवता है। उत्तरोत्तर क्या होता है, ततो बल वर्ण स्नेहा ये चान्य ओजसा गुणा व्रजंती क्षय मत्यर्थम दोष दूष्य प्रदूषणात्, दोष दूष के अत्यधिक प्रदूषण होने से वर्ण स्नेह यानी ओज के गुणों में भी क्षय होता है। सब कुछ हमारे निदान पर निर्भर है कि हम मिथ्या निदान और अपथ्य निदान का लगातार सेवन करते हैं तो दोष दूष्य अत्यधिक प्रदूषित हो जाते हैं। और अंत में एक लाइन में लक्षण इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, सो अल्प रक्तो अल्प मेदस को निस्सार शिथिलेन्द्रिय, अर्थात अल्प रक्तता हो जाती है, मेद भी रक्त हो जाता है, उत्तरोत्तर सभी धातुएं अल्प होती हैं और सातों धातुओं का जो सार है वो शरीर में नहीं रहता है, निस्सार, और इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं क्योंकि दुर्बलता के कारण से। तो निस्सार में एक सभी कुछ आ गया है। ओज का भी इस तरह से गुणों का धीरे धीरे क्षय हो रहा है जो कि अन्य और व्याधियों को उत्पन्न करने के लिए, शरीर में प्रविष्ट करने के लिए एक मार्ग खोलता है क्योंकि व्याधि क्षमता कम हो जाती है। तो ये सब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और आहार के फैक्टर्स, डाइट के फैक्टर्स, इनसे ये इसकी संप्राप्ति इस तरह से बनती है कि साधक पित्त और अग्नि की प्रकोपित होने से और ये पांडु रोग उत्पन्न होता है। संप्राप्ति घटक में इसमें 2 पित्त है, साधक पित्त मुख्य, रंजक पित्त भी है, व्यान वायु, अवलंबक कफ, दूष्य, रस, रक्त, मांस, उत्तरोत्तर मेद, सभी धातुएं निस्सारता हो जाती है सभी धातुओं में, स्रोतस रस व रक्त व स्रोतो दृष्टि संग विमार्गमन, अग्नि, अग्निमांद, पाचकाग्नि और उत्तरोत्तर धात्वाग्नि, रसाग्नि और मुख्यतः रक्ताग्नि की मध्यता होती है। प्रकृति चिरकालिक है, आमस्य समुद्भव व्याधि है, त्वचा में इसका आश्रय होता है और स्थान संश्रय त्वचा और मांसांतर होता है। तो ये आज मैंने पांडु रोग के निदान और संप्राप्ति पर अपने विचार प्रस्तुत किए। मैं आपके कमेंट्स और सुझाव का स्वागत करूँगा।
जो कि अच्छा विमर्श हो सके, मेरा भी ज्ञानवर्धन हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।